सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर कक्षा में। सबसे पहले आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा योगाभ्यास भी रहेगा और होली भी हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। हमेशा की भांति शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ करें। इस प्रयास में घुटनों को ना उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव को आने दीजिए। घुटने के नीचे गैप ना बने, थाई भी ना उठे। करिए जी ज़्यादा से ज़्यादा सामने की ओर और फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर। इस प्रकार से करते जाएं। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता रहे, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया बनता हुआ। सभी करेंगे जी। अब एक बार एक पंजा आगे करेंगे, एक पंजा पीछे, विपरीत दिशा में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शब्दों पर ध्यान दें। अब दोनों पांव को खोल दीजिए। दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाइए, जैसे कॉपी खोलते हैं, किताब खोलते हैं। सभी करेंगे, मुस्कुराकर करेंगे। प्रयास जरूर होना चाहिए कि अंगूठे आसन को टच करें। आएंगे वापस, दोनों पांव मिलाकर एक बार दाईं टांग शरीर से लगाइए एड़ी को, एक बार बाईं एड़ी को लगाइए शरीर के साथ। करिए जी, करिए, सभी करिए। समझ में ना आए जरूर देखिए, समझ में आने के बाद आंख बंद करके कीजिए। सभी साधक हमें ऑनलाइन भी मुबारक दे रहे हैं, होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। चौधरी नरेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हमारे साथ, बड़ा सुंदर उनका मैसेज आया है। करते जाएं जी, दोनों टांगों से एक साथ। सभी करेंगे जी, सभी करेंगे। करते जाइए। समझ में ना आए जरूर देखिए, दोनों पांव से एक साथ जी। बहुत बढ़िया जी, राजेश जी, मोना जी, सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। अब दोनों पांव को अपने दोनों पांव के नीचे मुट्ठी बनाकर रख लें, घुटनों के नीचे, थाई के नीचे, और दोनों पांव की एड़ियों को आधा से 1 इंच 2 इंच ऊपर उठाकर पंजे अंदर खींच लें। पंजे अंदर खींच लीजिए, एड़ी हवा में रहेगी जी। देख लीजिए साइड में, अगर समझ में ना आए तो पंजे अपनी ओर खींचे हुए, घुटने के नीचे मुट्ठी का सहारा ले लें। सभी करें, बहुत बढ़िया। थोड़ा थोड़ा जो कंपन हो रहा है, इस कंपन को खत्म करना है हमने अभ्यास के द्वारा। घुटने का पुराने से पुराना दर्द खत्म हो जाता है। पंजा अंदर की ओर खींचिए जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। थोड़ा विश्राम, सामान्य श्वास। आंखें बंद रखिए। अब मुस्कुराते हुए करेंगे बटरफ्लाई। एड़ियों को निकट लेकर आए, पंजों को ग्रिप करके दोनों घुटने ऊपर नीचे। करें जी, करें, सब लोग करें।
कमर को भी सीधा करें जी, कमर को सीधा और थोड़ा कर सकते हैं। सभी का प्रयास बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग करते जाइए। गर्दन भी सीधी, कमर भी सीधी, लगातार होठों पर मुस्कान। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा करें, तनिक विश्राम लेकर पद्मासन। दाईं टांग मोड़कर नाभि के निकट, बाईं टांग मोड़कर नाभि के निकट दाईं ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। रीढ़ गर्दन को सीधा करके गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करने जा रहे हैं। आंख बंद करके करने जा रहे हैं। हर श्वास ईश्वर का दिया हुआ सुंदर उपहार। श्वास के साथ जुड़ें, अपनी प्राण शक्ति के साथ जुड़ें। कोई हिलडुल नहीं। मन को शांत एकाग्र होते हुए महसूस कीजिए। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन को खोल लीजिए। दोनों हाथ अपने पीछे रखकर हल्का स्टैंड बनाएं। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहें। आशीर्वाद देने के लिए हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी और क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान सुशील डालमिया जी भी आ गए हैं। तो मैं चाहूँगा थोड़ा आशीर्वाद वो भी दें, कुछ आसनों द्वारा, कुछ संदेश द्वारा। श्रीमान वेद सैनी जी और श्रीमान सुशील डालमिया जी। सभी को सादर नमस्ते। आज होली है, तो सबसे पहले आपको होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि होली मिलने मिलाने का त्यौहार है, और मिलने मिलाने का मतलब ये था कि जो हमारे पुराने साधक मित्र जो कक्षा में आते थे नहीं आ पा रहे किसी कारण से, मौसम पलट चुका है। कोरोना भी योगियों के लिए तो नियंत्रण में ही है,
जो योग नहीं करते उनके लिए थोड़ा बेशक फैलाव में है ये प्रिकॉशन से हम लोग सब यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें भी बिल्कुल इनवाइट कीजिए आने के लिए। तो आप का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो एक छोटा सा संदेश केवल इतना है कि हमारे श्रीमान देशराज जी जो भारतीय योग संस्थान के महामंत्री हैं, उन्होंने विशेष एक आग्रह किया है सभी से, अपने सभी साधकों से। और उनका आग्रह ये है कि हमारी योग मंजरी की जो पुस्तिका है, ये हर साधक से उन्होंने कहा था कि उनकी तरफ से हाथ जोड़ कर निवेदन किया जाए कि हमारा हर साधक इस बार कम से कम 5 योग मंजरी अवश्य लें। कम से कम 5 कम से कम है। और जो 5 ऑलरेडी लेते थे, जैसे राजेश जी 5 हमेशा लेते थे, उनके लिए ये गिनती 10 की हो गई है। तो मेरा सभी से निवेदन ये था, उसका रीज़न ये उन्होंने दिया साफ कि पिछले वर्ष हम कुछ लोग अपनी हमारी जो प्रकाशन थे, योग मंजरी थी और सामान था नहीं बिका, तो योग संस्थान हमारा फ्री में बिना शुल्क, लिखा भी हुआ निःशुल्क, बिना शुल्क के सारी कक्षाएं चलाता है। तो थोड़ा सा और हमारे को साधक भी कम हुए, उन साधकों की गिनती बढ़े, थोड़ा हम अपना विस्तार करें और जो थोड़ा सा धन का नुकसान हुआ उसे भी क्षतिपूर्ति की जाए, उनका विशेष आग्रह है ये। तो आप सभी से निवेदन है कि इसको बड़ी खुशी से, केवल 80 × 5 400 रुपये की बात है, तो सभी लोग इतने सक्षम हैं कि हम एक व्यक्ति ही 4000 8000 10,000 खर्चने के लिए सक्षम है। लेकिन 5 योग मंजरी हर साधक अवश्य ले। विजय जी हर बार इस कक्षा में 100 योग मंजरी लेते हैं, कितनी यहाँ देते हैं कितनी बाहर पहुँचाते हैं पता नहीं, लेकिन इस दफ़ा इनकी जो है ना वो टारगेट जो है ना 100 से 150 है मिनिमम। तो सभी उनका साथ देंगे, ऐसा मेरा आग्रह है आप सभी से। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि हमारा जीवन कई दफ़ा बिखराव में हमें दिखाई देता है, तो हम छोटे संकल्प लेके अपने इस बिखराव को दूर करने का प्रयास करें। छोटे संकल्प लेके, ऐसा ना हो कि हमने बहुत बड़ी बातें नहीं करनी। देशराज जी भी अक्सर यही कहते हैं, छोटे संकल्प लें लाइफ में। एक संकल्प जरूर आज ले लें हम लोग, वो संकल्प ये कि हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जीवन में कभी भी जो कि हमें किसी को बताने में शर्म आए, लज्जा आए, जिससे हम बता ना पाए। बस छोटा सा संकल्प लेना हमने कि ऐसा कोई काम, मान लीजिए कि मैं अभी सिगरेट पी के आ रहा हूँ और विजय जी मुझसे पूछ लें कि भाई क्या था आपके हाथ में, क्या था, मुझे सिगरेट छुपानी पड़े, उनको बताने में संकोच करूँ मैं, तो मुझे ऐसा कोई भी काम जीवन में करना ही नहीं है जिससे कि मुझे बताने में शर्म आए कि मैंने किया है। ये छोटा सा संकल्प शायद हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो हर त्यौहार के ऊपर हम कोई संकल्प लें पॉजिटिव, तो हमारा जीवन बढ़िया हो, सुंदर हो। आपको एक बार फिर से होली की बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन बहुत ऑलरेडी पहले से आदर्श जीवन है, ये समाज के लिए और भी आदर्श बने, ऐसी मेरी आशा है, कांक्षा है। बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद विजय जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। होली उत्सव हम इस बारी अपनी कंडीशंस में मना रहे हैं। सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं और सभी से एक अनुरोध कि जो होली का संदेश है वो हमें आत्मसात करना है। होली भी हमें दीपावली की तरह बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। प्रयास करें हमारे अंदर जो पंचभूत, जो 5 व्याधियां हैं, उनको हम धीमे कम करें और अपने जीवन को और निर्मल बनाएं। ये बहुत ही सक्षम कक्षा है। श्रीमान नरेंद्र जी बहुत ही सक्षम, और विजय जी का तो कहना ही क्या, हमारे ज़िले के सरमोर हैं। आप सभी लोग, हम सभी इस बात के लिए पूरे ज़िले के हमारे ज़िला प्रधान जी के ऋणी हैं। बहुत ही सक्षम कक्षा। राजेश जी को, मोना जी को बहुत बधाई। इन्होंने पूरी कक्षा कल और परसों की कराई है, बहुत बधाई। और सभी के लिए एक विनम्र निवेदन, आप लोग भी इसी प्रकार आगे आएं और हम सब इतने सक्षम बने कि पूरी कक्षा हम एकदम
करा सकें। एक बार पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं धन्यवाद देता हूं। श्रीमान विजय जी। एक छोटा उपहार तो नहीं मैं कह सकता इसको। होली में हर बार जो था हम लोग टोपी बनाते थे, होली और बड़े तरीके से मनाया करते थे। तो हमारे जिंदल जी ने स्पेशली आप सबके लिए मास्क भेजा है, तो टोपी ना पहना के आप कृपया करके मास्क अवश्य पहन लीजिए। तो मैं मास्क लेके आया हूँ, तो सभी एक मास्क रख लें। जिंदल जी को की तरफ से आप सभी को होली की शुभकामनाएं हैं इस मास्क के थ्रू। दे दो बेटा, ठीक है, बाद में बांट दीजिएगा। यहाँ रख देते हैं, विजय जी बाद में बांट देंगे, क्योंकि मुझे और डालमिया जी को चेक भी हमारे साथ है, जिले की हर कक्षा में जाना है, इसलिए आज से छुट्टी चाहेंगे, आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं एक बार पुनः आपको। धन्यवाद श्रीमान सैनी जी, श्रीमान डालमिया जी। तो आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रसाद आप लेकर जाएं और इसी प्रकार आपका आशीर्वाद बना रहे। चलिए जी, शुरुआत करते हैं आगे क्लास की। अपने आसनों पर खड़े हो जाएं। ताड़ आसन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके सर के ऊपर रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाएं ऊपर उठाएं, साथ में एड़ियों को भी ऊपर उठाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। रुकें इस अवस्था में, लगातार एड़ियां हवा में रहें, लगातार भुजाएं सीधी रहें, आंखें खोलकर सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें, मुस्कुराकर देखिए प्रभाव को। शरीर की 206 हड्डियां, 72,000 मांसपेशियां प्रभाव में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया लग रहा है जी। इतनी सुंदर स्थिति सभी की। श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस। हाथों को सर पर ही रहने दें, आंखें बंद, तनिक विश्राम। अब श्वास भरते हुए केवल भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को राइट साइड में ट्विस्ट करें, मरोड़ दें। पंजे बगैर हिलाए, पंजे अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, पाँव के अंगूठे नहीं मिले रहेंगे, पंजे नहीं उठाना जी। शब्दों पर ध्यान दें। थोड़ा और मरोड़िए जी, कोहनियां सीधी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे मध्य में और मुस्कुराते हुए अब की बार लेफ्ट साइड में। पाँव का अंगूठा नहीं उठाना जी। आगे आप पंजे मिलाकर के जितना हो उतना कीजिए, पाँव के अंगूठे मिलाकर। शब्दों पर ध्यान देना है आपने। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, दोनों भुजाएं साइड से तानते हुए वापस। थोड़ा विश्राम ले लें, पाँव को थोड़ा रिलैक्स करें। इसी अवस्था में हल्की हल्की जॉगिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे जी धीरे धीरे। बुजुर्ग साथी केवल अपने पाँव को धीरे धीरे हिलाएंगे, बाकी सब अपने जैसे हम धीरे धीरे मस्ती के साथ जॉगिंग करते हैं इस प्रकार से करते जाएं। जो हल्की हल्की स्पीड बढ़ाकर एड़ी से अपने हिप्स को टच करें, तो एड़ी से हिप्स को भी टच करें ताकि पूरे घुटने के ऊपर प्रभाव आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बढ़िया कर रहे हैं जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पांव खोल दीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई। शब्दों पर ध्यान देंगे। श्वास भरते हुए दाईं भुजा को तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। कलाई सीधी करें जी एक बार, और हथेली कान की ओर रहेगी आपकी, सामने नहीं रहेगी।
पीछे नहीं झुकना जी, रवि जी पीछे नहीं झुकना, बिल्कुल पहले शरीर को एकदम स्ट्रेट कीजिए, खींचिए एक बार भुजा को। श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकना प्रारंभ करें, लेफ्ट साइड में। आगे नहीं झुकना जी, आगे नहीं झुकना, आप आगे देखिए, आगे नहीं झुकना, थोड़ा होता है थोड़ा कीजिए आप, ज्यादा करने की जल्दी मत करें। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर हो जाएगा, कोहनी बिल्कुल सीधी रहेगी। आंख बंद करके प्रभाव को देखिए। बहुत बढ़िया जी, मीनू जी हमारे साथ जुड़ी हैं, देखिए कितना बढ़िया से मीनू जी का, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड जी। लीवर पर प्रभाव, धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार भुजा को तानिए और तानते हुए भुजा को नीचे लेकर आएंगे। थोड़ा विश्राम ले लें, मन मनाएं, बाईं भुजा को तानते हुए आकाश की ओर लेकर जाएं। एक बार लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से दाईं ओर झुकना प्रारंभ करें, राइट साइड में। बहुत बढ़िया, देखिए साइड में ही झुकना है, आगे नहीं झुकना जी बिल्कुल भी। इस बात की कोशिश करनी है। कई बार हम सोचते हैं ज़्यादा झुक जाएंगे तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा, सही करने से फायदा होगा। बहुत बढ़िया, कलाई को सीधा करिए जी, कलाई मुड़ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोहनी नहीं मोड़नी जी, कोहनी नहीं मोड़नी। धीरे धीरे आएंगे वापस, तानते हुए भुजा को नीचे लेकर आएं। सामान्य श्वास, रिलैक्स, पाँव में सुविधाजनक दूरी, मुस्कुराकर, आंखें कोमलता से बंद। मीनू जी हमारी बड़ी सक्षम जो है शिक्षिका हैं, बहुत बढ़िया आसन भी कराती हैं और आसन करती भी हैं। तो आज सूर्य नमस्कार का अभ्यास मीनू जी कराएंगे आप? चलिए नीता जी आप कराइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास। नीता जी कराएंगी सूर्य नमस्कार का अभ्यास। आप अगर उनका आसन ले लीजिए उधर, ताकि सुनीता जी भी अच्छे से कर पाएँ और आप भी अच्छे से कर पाएँ। पकड़ेंगे या मैं पकड़ूं इसको? बस आप लीजिए और थोड़ा थोड़ा सबकी तरफ। करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, अंगूठे का मूल छाती के गड्ढे वाले स्थान पर। दोनों हथेलियां आपस में मिली रहेंगी। हथेलियां मिलने से एक्यूप्रेशर के लाभ मिलता हुआ। आंखें कोमलता से बंद, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए। सूर्य देव का मित्र के रूप में आवाहन मेरे पश्चात आप। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, ताने दोनों भुजाएं ऊपर से ऊपर की ओर, कोहनियाँ सीधी, हथेलियाँ सीधी, कंधों का दबाव हल्का सा पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से नीचे आएंगे, भुजाएं कानों के साथ ही चलेंगी। 20 उंगलियां एक सीध में। कोशिश करें हमारी उंगलियां आसन से लग जाएं, पर उंगलियां लगाने के प्रयास में हमारे घुटनों में बिल्कुल भी खम ना आए, इस बात का अवश्य ख्याल रखें। जिनकी हथेलियां लग जाएं, जिनकी उंगलियां लग जाएं, वो हथेली लगाने का प्रयास करें।
दायां पैर लेके जाएंगे पीछे की ओर, माथा आकाश की ओर, घुटने आसन से उठे रहेंगे। 15 उंगलियां एक सीध में। थोड़ा आप पीछे की ओर जाइए। माथा आकाश की ओर ले जाने का प्रयास करें। दूसरा पैर भी पीछे। ठुड्डी कंठ कूप में एड़ियां आसन से लगाने का प्रयास। लगे या ना लगे, प्रयास अवश्य करें। हमारा ब्लड सर्कुलेशन हृदय और हमारे सिर की तरफ आता हुआ। अंगूठे उंगलियां मिले रहेंगे। आए धीरे धीरे पैरेलल। फट्टे की माफिक हमारा शरीर बिल्कुल सीधा। कंपन की समस्या दूर होती हुई। हथेली और कंधों पर सारा भार आने से हथेली और कंधे हमारे मजबूत बनते हुए। धीरे से लगाएंगे घुटने। नाभि का संकोचन करते हुए छाती, माथा। सूर्य नमस्कार में आराम की स्थिति। आप इसको देख करके करो, आप इसको देखो बस, इस पे रखना। धरती माँ के सब गुण समाते हुए अष्टांग प्रणाम। एड़ी पंजे मिला के रखें पीछे से। अब श्वास भरते हुए धीरे से धड़ को उठाएंगे, कोहनियों को खोल देंगे, एड़ी पंजे मिला के रखेंगे। गर्दन का दबाव पीछे की ओर। ध्यान को ले जाएं कमर के निचले हिस्से पर। थोड़ा दबाव बना के रखें पीछे की ओर। बिना घुटनों का सहारा लेकर घुटने उठाएं। एक बार फिर एड़ियां आसन से लगाने का प्रयास ठुड्डी कंठ कूप में। पुराने वाली स्थिति। इस बार कोशिश करें एड़ियां आसन से हमारी लग जाएं। श्वास भरते हुए लेके आया दाएं पैर दोनों हथेलियों के बीच में। कोशिश करें हमारा पैर एक बार में आ जाए। ना आए तब भी उसको ज़बरदस्ती लाने का प्रयास करें। 15 उंगलियां एक सीध में। पंजे को थोड़ा पीछे लेके जाओ। माथा आकाश की ओर। लीवर दबता हुआ, पैनक्रियास खिंचती हुई, इंटरनल ऑर्गन्स हमारे प्रभावित होते हुए। लेके आए दूसरा पैर भी। एक बार फिर आसन से हथेलियों को लगाने का प्रयास। माथा हमारे घुटनों पर टच हो जाए, प्रयास अवश्य करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। भुजाएं कानों के साथ चलेंगी। ताने एक बार श्वास भरकर भुजाओं को ऊपर से ऊपर की ओर। हथेलियां सीधी, कोहनियां सीधी, कंधों का दबाव पीछे की ओर। आएंगे प्रणाम मुद्रा में। सूर्य देव का मन ही मन धन्यवाद करेंगे। बंद आंखों में अपने आसन पर बैठें और लेट जाएं।
धन्यवाद नीता जी। बहुत बढ़िया से सूर्य नमस्कार प्रतिदिन हम करते हैं। 12 आसन सूर्य नमस्कार के करने से हो जाते हैं। मीनू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद लेके जाइए मीनू जी। क्या नहीं नहीं प्रसाद। बिल्कुल शरीर को शिथिल छोड़ दें। हथेलियां भी ढीली छोड़ दें। आंखें कोमलता से बंद, मुस्कुराकर सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। आ जाएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। रीना जी आप कोई भी एक आसन करा दीजिए। कौन आसन या वज्रासन का जो आपको अच्छा लगे एक आसन करा दीजिए अपनी चॉइस से। रीना जी एक आसन कराएंगी। करेंगे कौन आसन? पांव सामने की तरफ, हाथों को रखेंगे कमर के पीछे, पंजे तानते हुए बीच से शरीर को उठाने का करेंगे प्रयास। धीरे धीरे आएंगे वापस। फायदा बता दीजिए। इससे हमारे कमर के सभी रोग दूर होते हुए। धन्यवाद। वेरी गुड, धन्यवाद रीना जी। कौन आसन कंधे मजबूत करने के लिए, कमर के रोगों को दूर करने के लिए। यहीं से दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव लेफ्ट साइड से मोड़कर वज्रासन में आएंगे। वज्रासन किसी भी समय किया जाने वाला आसन, पाचन को बढ़िया बनाने वाला आसन, लंबी सैर के सारे लाभ देने वाला आसन। मुस्कुराते रहें। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, रीढ़ गर्दन सीधी, पंजे लेटे हुए, पांव के अंगूठे मिले हुए। सामान्य श्वास, सुंदर मौसम का आनंद लें। उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। दोनों पांव को, घुटनों को खोल लें, पंजों को लिटा लें। दोनों हाथ के अंगूठे रीढ़ पर इस प्रकार रखें कि आपस में टच हो जाएं। चारों उंगलियां आगे की ओर, नाभि की ओर। अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे कमर को बेंड करें। कोशिश करें कि आपके हिप्स जो है पीछे ना जाएं। फायदा तभी मिलेगा जब आपके घुटने से नाभि तक का भाग सीधा रहेगा। पंजे लिटा करके जी, शब्दों पर ध्यान दीजिए। आप पंजों को लिटाइए जी, पंजे लिटाइए पीछे। हाँ ऐसे। बहुत बढ़िया जी। ज्योतिका जी, रवि जी, पीछे सुषमा जी, सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। प्रतिभा जी, रुकना है जी। धीरे धीरे अपने रुकने की टाइमिंग को बढ़ाना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए पेट की मसाज, हजारों मांसपेशियां हमारी पेट की सारी खिंचाव में, प्रभाव में।
आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। आंखें बंद ही रखें, वज्रासन में विश्राम। जो पुराने साधक हैं आंखें बंद रखेंगे तो जो हमें प्रभाव आया, जो लाभ मिला, वो ज़्यादा देर तक रहेगा। आँख खोलने से कहीं ना कहीं ध्यान भटक जाएगा हमारा। अब इसी का एक विपरीत आसन, शशंक आसन, गरिमा जी कराएंगी। शशंक आसन भाग 1 कराइए, चाहे भाग 2 कराइए। अरे आइए आइए, मेरे साथ साथ आप आइए, कराइए। इतने टाइम से आप जुड़े हुए हो और इसमें क्या बात है, सब परिवार है, हमारा योग परिवार है। चलो पहले मैं कराता हूँ, आप मेरे साथ खड़े नहीं, आप मेरे साथ खड़े होइए, फिर सेकंड टाइम आप कराइए, ठीक है। दोनों पाँव को वी शेप दे दीजिए, घुटनों को खोलिए, दोनों पर रखेंगे घुटनों के बीच में, और धीरे धीरे हथेलियों को आगे की ओर सरकाएंगे और अपने ठुड्डी को अपने चिन्ह आसन के ऊपर लगाने का प्रयास करें। इस प्रयास में कोशिश कीजिए आपके हिप्स और एड़ियां मिले रहें। सामान्य श्वास में रुकें, प्रभु का ध्यान करें। बड़ी सुंदर स्थिति सभी की। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। आंखें बंद रहे। एक बार फिर से वज्रासन में बैठें, घुटनों को मिलाकर, हथेलियां घुटनों के ऊपर। इसी आसन का एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। गरिमा जी कराएंगी। करेंगे शशांक आसन। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, दोनों हाथों को खींचिए, धीरे धीरे हाथों को आगे लाते हुए कमर को बेंड कीजिए, अपनी ठोड़ी आसन पे लगाने का प्रयास। कोशिश करें कि आपके नितंब ना उठे। वापस धीरे धीरे अपने हाथों को उठाइए, वज्रासन में विश्राम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। गरिमा जी बहुत बढ़िया। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिल आसन। दाईं ओर, दाईं भुजा, दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा, बाईं टांग मुड़ी हुई। कोशिश कीजिए पेट को, कंधे को इतना ढीला छोड़ पाएं कि पूरा पेट, मुड़ा हुए हाथ का कंधा और मुड़े हुए पांव की थाई भी आसन को टच करे। मकर आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाकर दोनों हथेलियां अपनी चिन के नीचे, ठुड्डी के नीचे रखें, घुटनों को मिलाएं, पंजों को लिटाएं और एक बार दाईं टांग, दाएं पांव की एड़ी शरीर से टच करें, एक बार बाएं पांव की एड़ी को शरीर से टच करें। कोशिश करें घुटने मिले रहें। हथेली, एड़ी अपने चिन के ऐसे उठाना है जी, ज्योतिका जी, ऐसे, हाँ, पीछे से घुटने मिलाकर करते जाइए। समझ में आने के बाद आंखें बंद। करिए करिए करिए। सर्वाइकल ठीक होगा। घुटने प्रभाव में, कमर प्रभाव में, पेट प्रभाव में।
दोनों पाँव से करिए अब की बार 5 से 7 आवृत्तियाँ, और कोशिश करें एड़ी आपकी हिप्स को टच करे। धीरे धीरे जब आप प्रयास करेंगे तो एड़ियाँ टच होनी स्टार्ट हो जाएंगी। दोनों पाँव से करना है जी, शब्दों पर चलें, घुटने मिलाकर करें। आ जाएंगे वापस शिथिल आसन, बाईं ओर लेफ्ट साइड में। बाईं भुजा बाईं टांग सीधी, दाईं भुजा दाईं टांग मुड़ी हुई। किसी भी क्रिया में जबरदस्ती नहीं करनी हमने। जो साधक नए हैं, समझ में ना आए, देखिए केवल, लेकिन गलत नहीं करना हमने, प्रयास करना है बस। शलभ आसन करेंगे, इसी का विपरीत आसन करेंगे। एड़ी पंजे मिलाकर हथेलियां ले जाएं जंघाओं के नीचे, हथेली का रुख आकाश की ओर रहेगा। ठुड्डी को आसन पर लगाएं जी। पहले अपनी आसन की स्थिति सही बनानी है और फिर उसके बाद आसन करना है। श्वास भरते हुए बिना घुटना मोड़े धीरे धीरे दोनों पांव उठा दें। साथ में जंघाएं अवश्य उठें, थाई अवश्य उठे, और ठुड्डी नहीं उठे जी, ठुड्डी आसन पर रहेगी। केवल और केवल पांव को उठाना है जी बस, और पंजों को तान कर करेंगे तभी आपके पांव ज्यादा देर रुक पाएंगे ऊपर। बहुत बढ़िया। कमर के निचले हिस्से पर प्रभाव आ गया, थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होनी स्टार्ट हो गई। रुकने की टाइमिंग बढ़ानी है जी, 30 से 45 सेकंड तो अवश्य रुकें। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से वापस आएंगे और दाईं करवट लेकर पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल आ जाएंगे, आसन के मध्य भाग में आ जाएंगे। सामान्य श्वास, चलिए जी, एड़ी पंजे मिलाएं। अपने दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखें, गर्दन के पास दोनों हाथों को क्लैंप करके पंजे तानिए बाहर की ओर, और श्वास भरते हुए दोनों पांव को धीरे धीरे 90 डिग्री पर ले चलें। झटके से नहीं लेके जाएं, पंजे को आकाश की ओर ताने। पंजे तानने का मतलब होता है जी, पंजे ऐसे ऐसे तान, ऐसे, हाँ ऐसे, ये देखिए घुटने को सीधा रखना है। अब धीरे धीरे पांव को वापस लेकर आएंगे, लेकिन आसन से नहीं टच करेंगे, और फिर से ऊपर लेकर जाएंगे। 4 से 5 बार ये आवृत्तियां करें। जो नए साधक है वो एड़ी को आसन पर टच कर सकते हैं, बाकी साधक हवा में रख करके ही क्रिया को करें जी। कोहनी ना उठे जी, कोहनी नहीं उठानी। पेट के ऊपर बहुत बढ़िया प्रभाव। घुटने को कोशिश कीजिए सीधा रखकर ही कर पाएं। आवृत्ति को पूरा करके आराम से एड़ी को आसन पर रखेंगे, बिल्कुल धीरे से आसन पर रखेंगे। थोड़ा विश्राम ले लेंगे, पंजों को ढीला छोड़ देंगे, हाथों को वापस ले लेंगे। रिलैक्स। मुझे पूरा विश्वास है जितने भी साधक साधिकाएं हमारे ऑनलाइन जुड़े हों या यहाँ पर आ रहे हैं, सब लोग स्नान करके जुड़ते हैं। स्नान करने से आसन बढ़िया होते हैं और ज़्यादा लाभ हमें मिलते हैं। मरकट आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को साइड में तान दें। अपने दाएं पांव को उठाएं, मोड़ें घुटने से,
और पंजे को रखें बाएं घुटने के ऊपर। जैसे खड़े होते हैं ऐसे अपने दाएं पंजे को बाएं घुटने के ऊपर रख लीजिए। बहुत बढ़िया। और लेफ्ट घुटना सीधा जी, गरिमा जी लेफ्ट घुटना सीधा रखना है, बायां घुटना सीधा और पंजे को रखना है जी। और अब जो है श्वास भरते हुए मुड़े हुए घुटने को लेकर जाएं लेफ्ट साइड में और गर्दन को लेकर जाएं राइट साइड में। हथेली का रुख आकाश की ओर। शब्दों पर ध्यान दीजिए जी, आप हथेली का रुख आकाश की ओर ऐसे। जो भी वर्डिंग बोली जाती है कोशिश करनी है उस पर ध्यान दीजिए। जिनका घुटना आसन को टच नहीं कर रहा वो अपने बाएं हाथ से बाईं हथेली से घुटने को पकड़कर टच कीजिए। लेफ्ट हैंड से घुटने को दबाइए। लेफ्ट हैंड से जी, लेफ्ट हैंड कौन सा है? हाँ ऐसे करिए करिए करिए। सुनीता जी राइट हैंड का हथेली सीधी कीजिए। आपकी हथेली मुड़ गई, नहीं सीधी कीजिए बिल्कुल। धीरे धीरे आएंगे वापस। पांव को सीधा कर दें, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। बाईं टांग को मोड़िए और दाएं घुटने के ऊपर रख लीजिए। जैसे हम खड़े होते हैं ऐसे रखिए। और अब जो है भुजाओं को खींचकर श्वास भरते हुए घुटने को लेकर चलिए राइट साइड में और गर्दन को लेकर चलिए लेफ्ट साइड में। जिनका घुटना आसन पर नहीं लग रहा वो अपने राइट हैंड से घुटने को पकड़िए और नीचे दबाइए। जो पांव सीधा है उसको तान के रखिए जी। तानने का मतलब होता है उंगलियों को बाहर की ओर तानना। उंगलियों को ऐसे तानिए, ऐसे। हाँ बहुत बढ़िया सुनीता जी, बहुत अच्छा प्रयास। ये जो कलाई है इसको ऐसे ऐसे रखना है खींच के। कमर के लिए बहुत ही बढ़िया स्थिति है। आप राइट हैंड से सहारा लीजिए नीता जी, उसको दबाइए। हाँ थोड़ा कोशिश कीजिए। पूर्ण स्थिति में घुटना आसन को टच कर जाता है और हाथ की जरूरत भी नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस आराम आराम से। पांव को सीधा कर दीजिए, सामान्य श्वास। आंखें बंद रखिए, समझ में ना आए जरूर देखिए मुस्कुराकर। आज का आखिरी आसन करने जा रहे हैं, मत्स्य आसन करने जा रहे हैं। दोनों पांव को मिला लीजिए और अब जो है अपने दोनों हाथ जो है हिप्स के नीचे रख लीजिए। हिप्स के नीचे रखिए दोनों हाथ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, पंजे लेटे हुए। और अब अपने आगे से धड़ को उठाकर कोहनी के बल उठ जाइए। कोहनी के बल अपने शरीर को उठा लीजिए आगे से। अब अपनी गर्दन को जितना हो सके पीछे लेके जाइए, पीछे से पीछे। और पीछे ले जाकर माथे की साइड से गर्दन को, सर को आसन पर रख दीजिए धीरे से। पंजा तना हुआ। बहुत बढ़िया। रुकिए 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 रुकिए। वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया प्रयास है सुनीता जी, बहुत ही बढ़िया। प्रतिभा जी, सुषमा जी, सभी का बड़ा अच्छा प्रयास हो रहा है जी। जिनके नाम ले रहा हूं ऐसा नहीं कि वही अच्छा कर रहे हैं, सभी बढ़िया कर रहे हैं जी। सामान्य श्वास में रुकें, बंद आंखों में रुकें, कमर के साथ जुड़िए।
फायदा रुकने से ही होना है, मुस्कुरा करके रुकना है, तनाव में आकर नहीं रुकना। धीरे धीरे आराम से गर्दन को वापस लेकर आएंगे, थोड़ा कोहनी का सहारा लेकर थोड़ा उठा करके फिर लेट जाएंगे। सब आसन, दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख आकाश की ओर, हाथ शरीर से थोड़े हटे हुए, बंद आंखों में मानसिक अवलोकन। ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने पेरेंट्स का, गुरुजनों का धन्यवाद करें। बिना रुके हमारी साधना हो रही है। होली भी हम मिलकर मनाते हैं, दिवाली भी हम मिलकर मनाते हैं। दिन की शुरुआत प्रतिदिन योगाभ्यास से करते हैं। प्रभु की अनुकंपा हम सब के ऊपर बनी रहे, हमारे परिवार के अन्य सदस्य भी योग से जुड़ जाएं। मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था, दाईं करवट, उठ करके बैठ जाएं। बाबूराम जी प्रसाद लेके जाइए आप। इधर इधर। आपका क्या नाम है जी? वीना। तो आप हंसी कराइए, जो भी नए साधक आते हैं वो हंसी कराते हैं। आपने बोलना है आइए सब मिल करके हंसे। हाँ हाँ, जोक सुना दीजिए। लो ये आप, इसमें आज होली का दिन है वैसे भी, ये ले। दो लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं। एक लड़का कहता है कि आप हंसते भी बहुत हो और गाते भी बहुत हो, तो कहता है कि मन करता है कि तुम्हें होली की पार्टी पे इनवाइट करूं। तो कहता है कि लेकिन क्या करें, सुना है कि आप खाते भी बहुत हो, इसलिए होली की दावत कैंसिल। धन्यवाद जी वीना जी, बहुत बढ़िया। आंखें बंद, सामान्य श्वास, 5 मिनट हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। और फिर आज हम होली है तो अगला आधा घंटा होली हम मनाएंगे, मिलकर मनाएंगे। जो भी हमारे साधक साधिकाएं जुड़े हुए हैं, कोई भी भजन हो, गीत हो, कविता हो, वो सब हम मिलकर करेंगे जी। 5 मिनट प्राणायाम का अभ्यास श्रीमान राजेश जी कराएंगे। एक छोटा सा प्राणायाम। धन्यवाद विजय जी। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, सुविधाजनक किसी भी आसन में बैठ जाएं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, चेहरे पर मुस्कुराहट, किसी भी तरह का कोई भी तनाव ना हो। करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। दाएं हाथ की बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा, दायां अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे भरेंगे सांस को, और फिर अंगूठे को हटाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ेंगे सांस को। फिर दाईं ओर से भरेंगे और फिर बाईं ओर से छोड़ेंगे। ये हुई एक क्रिया। तो इसको करते जाएं। सांस लंबा और गहरा हो, सांसों की आवाज़ स्वयं को भी सुनाई ना दे, ऐसा प्रयास अवश्य करें। कमर गर्दन सीधी हो, आंखें कोमलता से बंद हो।
देखने में बहुत ही साधारण क्रिया, लेकिन लाभ सबसे ज़्यादा। प्रत्येक अंग पर इसका प्रभाव पड़ता है। जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक जाती है तो उसको स्वस्थ करती है। करते जाएं, करते जाएं। इसका प्रतिदिन अभ्यास करने से मानसिक रोग, तनाव दूर होता हुआ, माइग्रेन की प्रॉब्लम दूर होती हुई, निद्रा का रोग दूर होता हुआ। बाईं ओर से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। किए गए परिणाम का करेंगे मानसिक अवलोकन। धन्यवाद विजय जी। धन्यवाद राजेश जी। तो समय को देखते हुए अभी हम होली सेलिब्रेट करेंगे। शांति पाठ पहले कर लें या बाद में करें? चलिए शांति पाठ कर लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन साधक भी जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए। बहुत ही बढ़िया साधिकाएं हमारी भजन, कविता और भी सुंदर प्रोग्राम दिखाएंगी, करेंगी। तो शांति पाठ के लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, ब्रह्मांजलि मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, मुस्कुराते हुए गहरा लंबा श्वास भरें। ओम ध्वनि के लिए शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैग्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
बंद आंखों में दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर धारण करेंगे। मुस्कुराते हुए कोमलता से नेत्रों को खोलेंगे। अब हम होली की सेलिब्रेशन करेंगे, मिलकर के होली मनाएंगे। आप सभी को गेम अरेंज किया है। अरे वाह, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मैं चाहूँगा कि अब जो है मोना जी कोई गेम अरेंज किया है तो गेम करेंगे होली के ऊपर, और फिर उसके बाद कुछ और भी। सर अगर भजन किसी को पहले एक भजन सुनाना तो नहीं पहले क्या करना है उसमें? आपको मैं स्पीकर लगा दूं ताकि आप ये इसको आप अपने इस पे लगा लीजिए। एक इसको, हाँ हाँ जी बोलिए। करना क्या है कि हमें जैसे सर बैलेंस एक्टिविटी करवाते हैं ऐसे ऐसे वाली, तो बस जैसे थाइस के ऊपर कॉइन रखेंगे और जो ज़्यादा टाइम होल्ड कर पाएगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है? अच्छा, मैंने पहले बताया था आपको। इसीलिए टाइम लग गया। कॉइन्स, हाँ हाँ, तो खड़े होकर के होगा ये। तो पहले एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर तो एक बार है ना 1 मिनट के आपको टाइम देते हैं। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए जो आसन हम करते हैं। कॉइन्स दे दो सब। हाँ हाँ, कॉइन्स ले लीजिए और अपनी चॉइस का कॉइन ले लीजिए आप। इसमें चॉइस नहीं, फिर भी जैसे किसी को भाई भारी कॉइन लेना है, किसी को छोटा कॉइन लेना है। मैं एक जैसे लेके आई हूँ वैसे। कौन सा वाला लाए हो? मैं ये वाला लाई हूँ। कोई बात नहीं, वही है, जो सेम अच्छा ही है। लगे वो ले लो आप। कोई सब एक जैसा। पहले से चेक करना पड़ेगा। देखो आप प्लीज चेक कर सकते हैं। आप तो बड़े इसके ऊपर कॉइन्स भी बने हुए हैं वैसे। एक बार आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लीजिए पहले। हाँ, ऐसे करके हाथ को आप अपनी जैसे आपको ठीक लगे वैसे रख लेना आप। जैसे आपको हाथ हिला लेग कौन सी उठानी है? जैसे मतलब पाँव भी ला सकते हो, हाथ भी ला सकते हो, लेकिन बस टच नहीं करना आपने। अरे आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। जो चलेगा पर ज्यादा देर रह सकता है। जो आप बस जैसे राइट थाई को ऊपर उठाया, इसके ऊपर कॉइन रख देंगे, ऐसे बैलेंस बनाना, उसको होल्ड करना है। जो ज़्यादा टाइम होल्ड कर पाया, कॉइन नहीं गिरा जिसका, करके दिखा देना। फिर चीटिंग कर लेते ना आप। घर पे प्रैक्टिस कर लेते। अभी थोड़ी देर के लिए हम कोई फैमिली मेंबर नहीं। एक बार करके दिखाइए आप। ये देखिए क्या कैसे करना है, आप देखिए इसमें। जैसे ऐसे आप कैसे भी रख सकते हो वैसे तो अपने। नहीं नहीं ऐसे नहीं, फिर भी हाथ का थोड़ा वो लीजिए। कोई अगर गिरता है तो बैलेंस उसको करना है। चलो ठीक है, ऐसे ऐसे आप चेंज कर सकते हो, हाथ को चेंज ठीक कर है। सकते हो बीच में। ठीक है, बताओ। नहीं, अभी तो प्रैक्टिस कर लीजिए ना आप। एक बार प्रैक्टिस ठीक है। ताकि आपको ये पता हो। स्टार्ट तो बट ये है ना सर कि हाथ पैर भी चेंज कर सकते हैं बीच में कभी। हाँ डायरेक्ट। क्यों नहीं करनी प्रैक्टिस में? तो फिर पहले ही थक जाएंगे। अच्छा, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, करो। तो थोड़ा सब एक लाइन में अगर आ जाए तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। हाँ, एक लाइन में आ जाओ ना। आगे आ जाओ। आगे जैसे थोड़ा गैप। एक बार पास में थोड़ा सा आ जाओ और एक ही लाइन में आ जाओ। हाँ, वैसे सर हाथों की पोजीशन जो, आप इधर आ जाओ। हाथों की जो पोजीशन है वैसे सबकी सेम ही होनी चाहिए, नहीं चीटिंग होएगी। बड़ी लाइन बना लो या सर्कल बना लो। सर्कल बना लेते हैं सर। हाँ, सेमी सर्कल बना लेते हैं। नहीं, सेमी सर्कल में तो आ ही जाएगा। चलो ठीक है। चलो करे।
सर्कल बन, थोड़ा सर्कल बना लो, पीछे वाले नहीं दिख रहे ना। हाँ ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है। सर आप बोलिए ना, सेमी सर्कल बना लीजिए। या तो लाइन में आ जाओ या सेमी सर्कल बनाइए, या तो देखो ऐसे एक दूसरे को आप देख पाओगे ना। एक थोड़ा सा गैप ऐसे घूम जाओ ना, हल्का सा बोला। आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, को गिरा मत देना। आप भी थोड़ा पीछे हो जाओ, आप भी थोड़ा सर्कल बनाओ, आप पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। थोड़ा सेमी सर्कल बना लो, थोड़ा 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 सर्कल बनाओ, एक लाइन में मत आओ, सर्कल बनाओ, थोड़ा सर्कल बना लो। कॉइन नहीं थोड़ा सही आ जाओ। नहीं थोड़ा सा आप पीछे हो ज्योतिका जी, थोड़ा सा पीछे लाइन, हाँ सर्कल बनाओ, थोड़ा सा और पीछे हो जाओ। हाँ प्लीज टाइम मत लगाओ। चलो 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 स्टार्ट। सर हाथों की पोजीशन सेम ही रखें सब, फिर चीटिंग होगी ऐसे। ऐसे कि उसमें हाथ बीच में चेंज भी कर सकते हैं, कई देर तक अगर चलो चलो ठीक है। अपने दोनों हाथों को आगे रखें या अपनी सुविधा के अनुसार रखें। अपने राइट पाँव को ऐसे बेंड करें और जो आपको ठीक लगे, और पंजे को तान दें। इसके ऊपर कॉइन रख लीजिए। टाइम सर आप देखो, टाइम स्टार्ट स्टार्ट। जिस वो हाँ वो निकलता जाए, जो बैठ जाए, जिसका होता जाए वो सामने आकर के दूसरों को हौसला बढ़ाता जाए। वेरी गुड। बैठते जाएं, जिनका गिर गया है प्लीज वो पीछे बैठते जाएं, पीछे बैठते जाएं, पीछे। चलो वाह जी सुषमा जी, ज्योतिका जी। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है। सुनीता जी तो मेकअप आर्टिस्ट है, तो इनका तो वैसी बैलेंस, वो कंसंट्रेशन। सुषमा जी भी बाहर हो गई है अब तो। वाह जी वाह, केवल 4। वेरी गुड वेरी गुड। ये राजेश जी का भी गिर गया। चलिए जी, केवल 3, सुनीता जी और गरिमा जी और साथ में रीना जी। ये गरिमा जी आपका भी गिर गया। सॉरी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। वेरी गुड। फुल कंपटीशन। वेरी गुड बहुत बढ़िया। ये सुनीता जी का भी चला गया, फिसल गया। रीना जी फर्स्ट और जो है सुनीता जी। वेरी गुड। चलो तो दे दीजिए। अब तो क्या ये सेकंड, थर्ड वालों के लिए टॉफी। थर्ड वालों के लिए तो ये लो। इसमें डाल दो। थैंक यू। ये तो आप जो है बच्चों को भी जा करके आपने करवा सकते हो घर पे। कितना बढ़िया, देखिए योगाभ्यास भी
और गेम का गेम भी। वेरी गुड। चलिए जी, अब कोई आप में से कोई भजन या कोई गीत या कोई जो कुछ भी अगर आप में से अगर कोई सुनाना चाहे। हाँ जी, जल्दी आइए। देखिए टाइम हमने जो है 7:15 बजे तक कोशिश करेंगे कि हो जाए। और अगर 2 लोग भी अगर सुनाना चाहें तो 2 भी सुना, 2 इकट्ठे मिलकर के। बाकी मोना जी तो सुनाएंगी, उनकी आवाज तो बहुत ही बढ़िया है। क्या आपकी मर्जी है, जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे कर लीजिए। भजन तो बैठ के गाना। अरे जो आपको अच्छा लगे, इतना टाइम मत लगाओ बस। इसको आप एक श्याम जी का भजन छोटा सा आपको ध्यान में रखते हुए। श्याम जी को ध्यान में रखते। कभी रूठना ना मुझसे तो श्याम सामरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सामरे। कभी रूठना ना मुझसे तो श्याम सामरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे सामरे। तेरा सामरे सवेरा तेरे नाम से, मेरा सामरे सवेरा तेरे नाम से। तेरे नाम से ही जिंदगी की शाम सामरे। कभी रूठना ना मुझसे तो श्याम सामरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सामरे। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा नाम रहे। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। तेरे नाम से ही मेरी पहचान है, पहचान है। तेरे नाम से ही मेरी पहचान है, पहचान है। तेरी सेवा में ही मेरा कल्याण है, कल्याण है। मेरा रोम रोम तेरा कर जाई है, मेरा रोम रोम तेरा कर जाई है। तेरे कितने गिनाऊं एहसान सांवरे, कभी रूठना ना मुझसे तो श्याम सांवरे। मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। दिल तुमसे लगाना सीखा है, तुमसे ही सीखा याराना। जीवन को संवारा है तुमने, बदले में मैं दूं क्या नजराना। मैंने दिल हारा ये भी तेरी प्रीत है, हाँ प्रीत है। मैंने दिल हारा ये भी तेरी प्रीत है, हाँ प्रीत है। मेरी हार में भी श्याम मेरी जीत है, हाँ जीत है। बस दिल की यही है एक आरज़ू, बस दिल की यही है एक आरज़ू। तुझे दिल का बना लूं मेहमान सांवरे, कभी रूठना ना मुझसे तो श्याम सांवरे। मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे, कभी रूठना ना मुझसे तो श्याम सांवरे। मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। थैंक यू।
मीना जी भजन सुनाएंगी जो भी। हाँ हाँ। खा के गुजिया पी के खा के गुजिया पी के भंग, लगा के थोड़ा थोड़ा सा रंग, बजा के ढोलक और मृदंग, खेलेंगे होली हम तुम्हारे संग। रंगों का त्योहार है होली, खुशियों की बौछार है होली, लाल गुलाबी पीले देखो, रंग सभी रंगीले देखो, पिचकारी भर भर ले आते, एक दूजे पर सभी चलाते। होली पर अब ऐसा हाल, होली पर अब ऐसा हाल, हर चेहरे पर आज गुलाल। आओ यारो इसी बहाने, दुश्मन को भी चलो मनाने। हैप्पी होली। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। देखिए कितने जोश के साथ, कितने खुश होकर, उत्साह के साथ। अब नेक्स्ट कौन आ रहा है जी? नीता जी। अगर उधर से भी सुनाना हो तो उधर ही, आपको जैसे कंफर्ट लगे कहीं से भी सुना दो आप। होली का सुना दो कोई? तैयारी नहीं है पर ऐसे सुना रही हूँ। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। अटक झटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली, मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली, संकरी गली में मारी कंकड़ी कन्हैयान, पकड़ी बाह और की अटखेली, भर पिचकारी मारी सारा रा 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 रा, बोली पनी हरी हरी अरा रा 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 रा, अरे जा रे हट नट खट ना छोर मेरा, घूंघट पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे, मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। आया होली का त्योहार, उड़े रंगों की बौछार, तू है नार नखरेदार मत वाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। बस इतना ही आता मुझे। सर बच के रहना, आपके लिए है ये सारा। बेचारे तो रोज ही बचते हैं। हाँ जी। गान तो रखना। हमारा और प्रोग्राम था ना, भजन है गुरु जी का। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा, मेरी हर कोशिश को तू ही सफल बनाता है, अंधियारे दुर्गम पथ पर भी साथ निभाता है, मेरी हर कोशिश को तू ही सफल बनाता है, अंधियारे दुर्गम पथ पर भी साथ निभाता है, जीवन के दुश्वार समय को, जीवन के दुश्वार समय को तूने ही फेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। धन्यवाद। सुना दे एक लाइन और। नहीं हो गया। हाँ हाँ, एक पैरा गाओ।
प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम कर सबका भला हम करते चले, हर शिक हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु संग प्रेम लगाया, रहा न कुछ और बाकी। प्रभु संग प्रेम लगाया, रहा न कुछ और बाकी। हम तो भरपूर हुए हम तो भरपूर हुए, पाके तेरा प्यार साकी। प्रभु संग प्रेम लगाया, रहा न कुछ और बाकी। बांधा है प्रेम से मुझको, तोड़ दिए सारे बंधन। प्रभु ही मेरी श्वासें, प्रभु ही मेरी धड़कन। मुक्त हम हो ही गए, मुक्त हम हो ही गए। रहा न संसार बाकी, प्रभु संग प्रेम लगाया, रहा न कुछ और बाकी। प्रभु संग प्रेम लगाया, रहा न कुछ और बाकी। प्रेम का प्याला ऐसा प्रभु ने हम सबको पिलाया। मन मेरा हो गया निर्मल, के कंचन हो गई काया। मैंने तुझे पा ही लिया, मैंने तुझे पा ही लिया। रहा न कुछ और बाकी, गुरु संग प्रेम लगाया, रहा न कुछ और बाकी। प्रभु संग प्रेम लगाया, रहा न कुछ और बाकी। सामने तू है मेरे, और कोई चाह नहीं है। दुनिया माने ना माने, कोई परवाह नहीं है। प्यारा मुझे तो ही लगे, प्यारा मुझे तो ही लगे। व्यर्थ संसार है बाकी, गुरु संग प्रेम लगाया, रहा न कुछ और बाकी। प्रभु संग प्रेम लगाया, रहा न कुछ और बाकी। प्रेम का धागा ऐसा
प्रभु संग हमने बांधा, भेद मेरा मिट गया सारा, प्यार मेरा हो गया साचा, मुक्त हम हो ही गए, हो मुक्त हम हो ही गए, रहा न कुछ और बाकी, प्रभु संग प्रेम लगाया, रहा न कुछ और बाकी, गुरु संग प्रेम लगाया, रहा न कुछ और बाकी। बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा भजन, इतनी मधुर आवाज़ में। अब और कुछ आप में से कोई सुनाना चाहे, कोई होली के बारे में कुछ भी बोलना चाहे, कोई भजन है क्या? जोक सुनाना है? एक बार पहले सबका नंबर आ जाए, फिर उसके बाद जो है ना देखते हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जिसने एक बार भी कुछ नहीं गाया, कुछ अगर कोई सुनाना चाहे। हाँ, रीना जी, गरिमा जी, हाँ जी, पीछे भाई साहब, आप कुछ नहीं। उषा जी को बोलो, उषा जी को भी खड़ा करो। हाँ, नीता जी वो इतना डरे हुए क्यों हैं? जैसे बच्चों को डांटते थे ना वो। नहीं, मेरे को ना याद नहीं रहता है, जैसे एक लाइन में गा। हाँ, प्लीज ये लो आप। चलिए, बस 10 मिनट में हम क्लोज करते हैं। मैं लाई नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे गा लो मैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। सुनाते भजन, आप बड़ा अच्छा भजन सुनाते हो, आप भी बड़ा अच्छा सुनाते हो। सर को तो बहुत अच्छा गाते हो। चलो आप सुनाओ, एक मिनट, एक जोक सुनाने के बाद आप सुनाना। ऐसे पकड़ लूँ? अच्छा, एक ना 80 साल का बूढ़ा होता है, उसके ऊपर केस चल रहा होता है कोर्ट में। तो जज साहब कहते हैं कि इतने बड़े हो गए, कोई माफ़ करने लायक नहीं हो। तो वो कहता है कि सर सुनो मेरी। तो कह रहा है कि कोई 20-22 साल के लड़के तो हो नहीं कि माफ़ भी मांगो, माफ़ कर दिया जाओगे? नहीं, माफ़ किया जाएगा। तो वो कहता है सर ये ना जज साहब, ये ना 60 साल पुराना केस है, तारीख पर तारीख की वजह है, जिसको छेड़ा था वो भी अपने के पोते को साथ लेके आई है। आज सर का दिन है। आपके मैडम भी नहीं है। आज बजा दो। हाँ, कलर लगा दो ना आप। चलिए, बस एक भजन और फिर उसके बाद जो है क्लास को हम विराम देंगे, या किसी और को आपको। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। मुझे तूने दाता जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सभी गाओ अब। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और और कुछ, चलो कुछ अगर होली की शुभकामनाएं दे दो आप, इतना बोल रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये लो। ये लो। आप पकड़ो इसे, मेरी तो आवाज वैसे नहीं है। आप सबको मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। वेरी गुड, थैंक यू उषा जी। हाँ जी राजेश जी, आप भी कुछ कोई 2 लाइन आप भी कुछ। ऑनलाइन भी हमारे साथ ऑनलाइन भी इस वक्त 25 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो जल्दी से हम जो है अपना जो है प्रोग्राम भी ख़त्म करें और टाइम को बिल्कुल भी हम नहीं लगाएं। हाँ जी, आप होली की शुभकामनाएं दे दो, कुछ भी आप बोलो। सभी साधक को, साधिकाओं को जो ऑनलाइन हैं और जो हमारे साथ हैं, उन सब को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे एक ही प्रार्थना है कि अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने जितने भी अड़ोसी पड़ोसी सबको योग में जोड़ लें और उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक ही प्रार्थना है कि एक आध को रोज़ ज़रूर आप टेलीफोन करें, उनको जोड़ें। भारतीय योग संस्थान हमारे से कुछ नहीं लेता, बस यही प्रार्थना करता है कि सब सर्वे भंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है योग में आके? बस यही बोल दो, शुभकामनाएं बोल दो जो आपको। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल से। वैसे अच्छा लग रहा है, कल घर जाके कहते हैं बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, आप भी शुभकामनाएं दे दो। आप सभी को मेरी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। जो बोल रहा है उसकी तरफ देख करके आपने जो ना उस पर ध्यान। हरे कृष्णा, सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। हाँ जी, उधर। मेरी तरफ से सबको हैप्पी होली, बहुत बहुत मुबारक हो होली की। करें जी अब आज का फिनिश। चलिए, ऑनलाइन जितने भी हमारे साथ साधक साधिकाएं जुड़े हुए हैं, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सेफली होली बनाएं और कोविड भी अब दोबारा थोड़ा चल रहा है, तो उससे भी आप सेफ रहें और खूब परिवार के साथ खुश रहें, योग से हमेशा जुड़े रहें। हाँ, मास्क भी प्लीज बांट दें। तो कल फिर मिलेंगे ठीक 5:45 बजे हमारी क्लास रहेगी, 7 बजे तक क्लास रहेगी। समय से जुड़े और कोशिश करें सब लोग स्नान करके ही जुड़े। अब मौसम भी चेंज हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा साधकों को जोड़ने का प्रयास करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।